हेलो गाइस, प्रदीप यादव दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो का एनालिसिस करते हैं। आज भी मार्केट ने कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया। एक्सपेक्टेशन थी कि आज मूव आएगा बाइंग साइड का, लेकिन नहीं आया। और मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज रेंज में ही काम किया। तो आज का जो ट्रेड बनाया गया था वो दो जगह पे बनाया गया। ठीक है, दो ट्रेड लिए हैं। थोड़ा सा एसएल बड़ा हो रख दिया था आज। ठीक है, तो आज का देखते हैं। आज क्या करता है मार्केट। एक ओपन होके सेलिंग स्विंग बनाता है, फिर एक पैनिक में बाइंग स्विंग, मतलब वी शेप रिवर्सल देता है और सीधा रेजिस्टेंस पे आ जाता है। ठीक है, अब मार्केट जो है इतना ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिस्क लेके जब मार्केट यहाँ पे आके थोड़ी देर होल्ड करने लगा। ठीक है, होल्ड करने लगा तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने इस ग्रीन कैंडल पे अपना एक ट्रेड बना लिया था। मैं आपको टाइम बता देता हूँ कितनी बजे बनाया था। 10:49 पे बनाया था। तो मेरी जो एंट्री थी वो इस कैंडल में यहाँ पे बन गई थी। इस कैंडल में 158 10:43 पे बनाया था। तो ये वाली कैंडल जो 10:43 वाली जो कैंडल है हमारी, ये वाली इस ग्रीन कैंडल पे बना दिया, इस डोजी पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, रिवर्स कर देता है मार्केट। ठीक है, तो ये इसी इसी कैंडल में बाहर भी हो। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट क्या करना चाहिए कि रिट्रेस नहीं करना चाहिए, पर उसने रिट्रेस कर दिया। तो मैं एक छोटे से एसएल के साथ निकल गया। 158 रुपये में मैंने सेल किया था और 165 पे में निकल गया। 7 पॉइंट का एसएल था, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली क्या किया, अपना ट्रेड को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब मैं रिवर्स करने का रीज़न क्या था कि सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे आज के दिन पे, सेंसेक्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। आप देखेंगे कि ये जो है बाइंग स्विंग के टच भी नहीं कर पाया। ठीक है, वहाँ तक जा ही नहीं पाया। तो मैंने इसको सेल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सेल कर दिया। फिर होता क्या है ना कि अभी माइंड सेट मेरा थोड़ा सा बहुत ख़राब हो रहा है काफ़ी दिनों से। तो जब मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिखाया, यहाँ तक प्रॉफिट अच्छा दिखा दिया था। जब ये ग्रीन कैंडल आई ना, एक पैनिक ग्रीन कैंडल, तो मैंने इस ग्रीन कैंडल में एग्जिट कर दिया यहीं पे और अपना लॉस बुक कर लिया। ठीक है, तो उस प्रीमियम में भी लॉस हुआ था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसमें भी उतना ही छोटा सा लॉस हुआ था। 668 687, तो 20 पॉइंट, मतलब मिनिमम 400 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ था इस प्रीमियम में। तो अब होता क्या है कि मेरा जो व्यू था बाइंग का ही था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या कर दिया, अब मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दिया कि बाइंग साइड जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने गिरावट करी और मार्केट ने वी शेप स्ट्रांगली रिवर्स कर दिया। और फिर यहाँ पे इस डोजी, जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली डोजी कैंडल, और फिर उसके बाद ये जब ग्रीन कैंडल बन गई क्लोजिंग देते हुए। ठीक है, तो मार्केट, ये वाली जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली ग्रीन कैंडल पर तब मैंने एक एंट्री बनाई बाइंग साइड की वापस से। ठीक है ना, एसएल मैंने रखा था यहाँ तक का, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखा था। मैंने सोचा था इतना इतना नीचे नहीं आने दूंगा मैंने जस्ट इसका ही ब्रेकडाउन का ऐसे रखा था कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता मैं निकल जाऊंगा। बट और फिर मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिलीव था इस ट्रेड पे कि ये चलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, 164 रुपये पे मैंने बाई किया। अगर आप देखेंगे 1111 रुपये 11 मिनट 7 सेकेंड, मतलब यही वाली ग्रीन कैंडल पे मैंने बाई किया। इस रेड कैंडल पे जब डोजी बन गई थी, उसके बाद थोड़ी देर प्रॉफिट में भी गया। लेकिन उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिला, जब ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये वाली तो मैंने क्या करा, इसकी क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पे एक जस्ट इसकी क्लोज होती है, मैंने एक लॉट और एग्जीक्यूट कर दिया 159 पे। पर होता क्या है कि मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है, पूरी तरीके से रिवर्स कर जाता है। देखिए, ठीक है, रिवर्स करने के बाद ही मार्केट क्या करता है, पूरा दिन साइडवेज चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लिया। मैंने एसएल लगा दिया था 145 पे, तो फिर मेरा एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि ज़्यादा बड़ा लॉस वैसा देखा जाए तो है नहीं। कितना पॉइंट होगा, एक 164 पॉइंट माइनस 145, 20 पॉइंट का एसएल हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4-5 पॉइंट का, 7 पॉइंट का यहाँ पे हो गया, 27 पॉइंट ये हो गया, और यहाँ पे भी 20 पॉइंट हो गए थे। मतलब अगर उसमें देखा जाए तो 7-8 पॉइंट का ही, सात निफ्टी के हिसाब से देखा तो 7-8 पॉइंट इसमें, 7-8 पॉइंट इसमें और 20 पॉइंट इसमें, तो थोड़ा सा 34 पॉइंट के आसपास का लॉस हो चुका है। लेकिन एक ट्रेड और एक्स्ट्रा हो गया था, तो वो मैंने जो ऑर्डर एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट किया उसके कारण थोड़ा सा लॉस बड़ा हो गया, जो हमारी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा है। बस वो जो है हमारा लॉस आज का है 3013 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन भी हमारा रेड में ही क्लोज हुआ है।
अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना वो दिखाऊं कंसोल वाला पीएनएल वगैरह, तो देखिए दिखाता हूँ मैं आपको कि इस ये मंथ काफ़ी ज़्यादा बेकार गया है। ठीक है, ये देखिए कंटिन्यूस रेड ही रेड क्लोज कर रहा हूँ मैं। एक दिन 708, एक दिन 2000, एक दिन 1600, एक दिन 2600 जो कि कल का दिन है, और आज 3000। तो ये जो पूरा हफ्ता गया है ये काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हैं बेकार गया है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में हमको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम ग्रीन में ही हर बार क्लोज करेंगे। और कभी प्रीवियस मंथ की बात करूँ अगर मैं, प्रीवियस मंथ थोड़ा सा ठीक गया था, लेकिन एक लॉस के कारण मेरा वो पूरा लॉस जो मंथ जो है बिगड़ गया था। लेकिन हमने रेड में ही क्लोज किया था। अगर आप देखेंगे तो ग्रीन जो है, ग्रीन डेज जो है वो ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी हम रेड में क्लोज कर रहे हैं। उसका रीज़न केवल एक ही है कि यहाँ पे एक बड़ा लॉस आया था हमें। तो ठीक है, अगर ये बड़ा लॉस नहीं होता तो हम प्रॉफिट में ही होते। अगर देखें तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का मैं अगर पीएनएल खोलूँ अगर, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे 5,000 की प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें। ठीक है, और और ये जो फ्राइडे है यहाँ से, यहाँ पे 6,000, एक मिनट, 6,000 नहीं, हाँ, तो नेट टू नेट ही रहे थे हम। लेकिन वो एक दिन का जो हमारा लॉस हुआ था उसके कारण हमारा जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो गया पिछले मंथ का। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो सब कुछ पता ही है आपको। प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर अगर मैं दिखाऊं तो हम 17,000 के प्रॉफिट में थे, लेकिन वो ब्रोकरेज के कारण कुछ नेट टू नेट क्लोज ही हुए हैं हम। ठीक है, उसका इशू नहीं है, कर लेंगे हम वापस से मैनेज। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं अभी एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि मुझे एक दिन में ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वो है पीएनएल, अगर आपको मैं बताऊँ तो। लेकिन हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखेंगे तो केवल कुछ दिनों में सिंगल सिंगल हर 15-20 दिन के बाद साइकिल मेरी चल रही थी जो कि बड़ा लॉस लेने की। देखिए एक बार यहाँ पे 6,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे 5,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे 4,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे 6,000 का, यहाँ पे 8,000 का। ठीक है, और यहाँ पे 4,000 का। तो मतलब अगर ये बड़े बड़े लॉस हटा दें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में हूँ मैं। तो वो ये हुआ है मेरे साथ। तो अभी मुझे केवल इसी एक ही चीज़ पे काम करना है कि मैं किसी भी दिन बड़ा लॉस ना लूँ। तो मैं अभी उसी पे काम कर रहा हूँ। मैं अपने जैसे ही स्टॉप लॉस आ जाता है मैं निकाल देता हूँ। मैंने दिन का बना रखा है कि मैं 2 ही ट्रेड लूँगा। अगर आप ये देखेंगे कि मुझे 7,000 का लॉस हुआ है, तो एक्चुअली 7,000 का लॉस मुझे 4-5, मतलब कि अगर कल का भी दिन मिला लेंगे तो 10,000 का लॉस हुआ है। तो अगर मैं बताऊँ तो 10,000 का जो टोटल लॉस है वो 5 दिन में हुआ है। ठीक है, तो पर डे मुझे 2,000 का लॉस हुआ है। तो ठीक है, अगर वरना जनरली मैं क्या करता था, पहले जो ट्रेड करता था उसमें क्या करता था, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि मैं एक ही दिन में बड़ा लॉस ले लेता था। तो वो मुझे अपनी आदत को सुधारनी है। इस कारण से मैं अभी कंटिन्यूस मेरा एसएल हो रहा है तो मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मे भी पॉसिबल कि हम थोड़ा सा कम लॉस होता अगर मैं उसको ओवर ट्रेड करता तो। लेकिन वो हमको करना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो ये ब्रोकरेज है ये मेरा ज़्यादा ना जाए। अभी आप देखेंगे तो ये 10% के आसपास, इसको मुझे और कम करके लाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। अब जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा कि हम कल किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब कल का जो दिन रहेगा वो जब हो जाएगा कंप्लीट, कल तो नहीं मंडे से ही होगा जो भी होगा। तो अब मिलते हैं मंडे के दिन, जब मैं ट्रेड करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा क्या मैंने ट्राई किया। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।